ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित की अगली कड़ी, एक धारावाहिक जो हमने शुरू किया है। हमारी जो टेक्निकल टीम है बहुत काफ़ी मेहनत उस पर ले रही है। साई सच्चरित ये अक्षर वांग्मय, साई बाबा की गीता, साई का वेद, ये भक्तों तक पहुँचे और उसके सही भाव वहाँ तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। और इस प्रयास के अंतर्गत आज हम शुरू करते हैं अध्याय 8वां। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 8वां। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन। ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन। गुरुदेव जी को नमन। कुल देवता जी को नमन। श्री सीतारामचंद्र जी को नमन और समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को नमन। पूर्व अध्याय में हुआ कथन, कैसे साई हिंदू या यमन, कितना उस शिरडी का भाग्य गहन, निज स्थान बना जो बाबा का। अब गए अध्याय से शुरू करते हैं। साई बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, इसका सविस्तर विवेचन तथा शिरडी गांव का कितना भाग्यशाली है कि कितना सौभाग्यवश, शिरडी के सौभाग्यवश साईनाथ का निवास स्थान बन गया। अरे पवित्र तीर्थ क्षेत्र में उसका परिवर्तन हो गया। इसका वर्णन हमने पिछले अध्याय में देखा। कैसे बाबा बालक रूप धार कर आगे बने पागल फकीर, कैसा बनाया बाग सुंदर मूल बंजर जमीन में। उसी प्रकार गीता जो अध्याय हमने जिसका अध्ययन किया, साईनाथ की किशोरावस्था में बाबा के दिनचर्या का वर्णन, आगे उनका एक आत्मरंग में रंगे हुए फकीर, इसमें कैसा परिवर्तन हो गया। बाबा ने एक बंजर उबड़ खाबड़ जमीन में कैसे एक सुंदर बाग का निर्माण किया। लेडी बाग कहते हैं, आज भी वो मौजूद है। बाबा ने खुद अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ पौधे आज भी वहाँ है। इस विषय का निरूपण पिछले अध्याय में किया गया। कुछ काल बीतने के पश्चात उसी स्थान पर हुआ वाड़ा निर्मित, क्रिया धोती पोती खंड योग वर्णन किया सामर्थ्य बाबा का। उसी प्रकार कुछ काल बीतने पर इस बगिया के स्थान पर निर्मित, इस बगिया के स्थान पर जो बगिया जो स्थिति हुआ, जो बाग बनाई थी बाबा ने अपने हाथों से पानी सिंचन कर, वहाँ साठेवाड़ा, इसका निर्माण कैसे हुआ। और धोती पोती खंड योग, इसका जो वर्णन है वो वर्णन किया गया। बाबा अपने शरीर के ऐसे अलग अलग जैसे पुर्जे इधर उधर पड़ते हैं एक मशीन के, वैसे सब कैसे गिरते थे, बाद में सब एक साथ में कैसे दिखते थे, इसकी अजीबोगरीब लीला हमने 7वें अध्याय में देखी। निज काया को कष्ट देकर बाबा कैसी विपदाएं सह कर, साई राय भक्त हितकारी बनकर, कैसे वर्णन करूं मैं उनका। वैसे ही स्वयं की देह को अपरिमित कष्ट देकर भक्तों के संकटों का, रोगों का आदि स्वयं अपने ऊपर वो कैसे लेते थे, इसका वर्णन किया गया। भक्तों के रखवाले महान साई भगवान का वर्णन मैं मूड कैसे वर्णन कर पाऊंगा, इतनी अगाध लीला है बाबा की। अब इस अध्याय में हम क्या देखने जा रहे हैं वो सुनिए पहले।
अब सुनिए नर जन्म महिमा नर जन्म की, साई लीला भिक्षावृत्ति की, संत सेवा बाईजा भाई की, बाबा के भोजन कौतुक की। अब इस वर्त अध्याय में मनुष्य जन्म का महत्व, साई बाबा के भिक्षा का वर्णन, बाईजाबाई द्वारा संत साईनाथ महाराज को भोजन करवाने की सेवा और माता पुत्र के सुमधुर ऐसे संबंधों का वर्णन आएगा। इस बाईजामा और बाबा और तात्या, ये तीनों का क्या अजीबोगरीब नाता था, समझ में मतलब बहुत मजा आता है सुनने के लिए। अभी इस संबंधों की गहराई ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बाबा बाईजामा को माँ कहते थे या मामी कहते थे। देखिए, अपनी माँ का दर्जा दिया था। मामी यानी माँ के बराबर का ही दर्जा बाबा ने बाईजामा को दिया था। बाईजामा बाबा को अपना पुत्र मानती थी या भाई मानती थी, और तात्या को थे बाबा को मामा बोलते थे मामा यानी मेरे मां के भाई, यानी इस अर्थ से बाबा बाईजा भाई के भाई हुए। अब देखिए इसमें मजा, जो भक्ति के मूल्य की निरागसता इसमें पहचानिए। बाईजामा 1907 to 8 के करीब गई है, बाबा जाने के 10 साल पहले, ऐसा वर्णन आता है। तो 1907 से लेके 7-8 तक तो गई है। जब उनका देहांत होगा बाईजामा का, उनकी जो आयु थी लगभग 72 की थी। अब 1907 या 8 पकड़ लो आप, 72 उसमें से माइनस करो, कब जन्म हो गया होगा, रिवर्स कैलकुलेट करो। 1832 33, बस इतना ही। और बाबा का शरीर शास्त्र के हिसाब से मैं तो ये मानता हूं कि बाबा का जन्म हुआ ही नहीं है, स्वयं संभवम रामम एवावतीर्णम, बाबा खुद प्रकट हुए हैं। लेकिन शरीर शास्त्र के हिसाब से जब बाबा ने अपना देह रखा, देह त्याग किया, वो देह त्याग से पहले अगर रिवर्स वर्कआउट करें तो उनकी भी उम्र 82 साल की थी। उनका पीछे जाए रिवर्स वर्क करे तो 1835 से 1838, यानी बाबा और बाईजामा इनमें कितना अंतर था? ज्यादा से ज्यादा 5 साल का। लेकिन बाबा उनको मां मानते थे, ये उनका बेटा मानती थी, भाई मानती थी, और तात्या उनको मामा बोलते थे। क्या भगवान परब्रह्म के साथ नाता जुड़ जाना, यानी मोक्ष मुक्ति जो बाईजामा को मिली। तात्या बाबा मारसापति साथ में, तीनों शयन करते कैसे मस्जिद में, कैसे जाते खुशाल चंद के घर में, राहता में श्री समर्थ। तात्या कोते पाटिल, मारसापति और बाबा स्वयं, ये बड़ी मस्ती भरे वातावरण में, मैं कहूँगा प्रसन्न तथा मस्ती भरे हैप्पीएस्ट मोमेंट में वो एक दूसरे वहाँ सोया करते थे। वो सोने की भी एक अजूबोगरीब पद्धति है, वो आएगी आगे, वर्णन करेंगे। उसी प्रकार राहता के खुशाल चंद जी, इनके घर बाबा कैसे समारोह के साथ जाया करते थे, इसका भी वर्णन किया जाएगा। रोज उदय रोज अस्त, ऐसे ही हो जाते वर्षानुवर्ष व्यतीत, आधी आयु निद्रिस्त, शेष आयु स्वस्थ भोग न पाए। अब देखिए मनुष्य जन्म, रोज सूरज उगता है, अस्त हो जाता है, ऐसे ही अपनी डेली रूटीन कई साल बीत जाते हैं, अपनी उम्र बढ़ती जाती है। ये प्राप्त हुए जीवन काल में, जितना भी अपना जीवन काल हमें मिला है, उसमें आधा समय तो सोने में ही बीत जाता है।
सोते रहता है आदमी। बचा हुआ काल का सदुपयोग करना चाहिए, परंतु वह भी सुख शांति पूर्वक हम नहीं कर पाते। बाल्यावस्था में क्रीड़ासक्त, तरुणावस्था में तरुणियासक्त, वृद्धावस्था में जराग्रस्त, सदैव त्रस्त व्याधियों से। बाल्यावस्था में खेल कूद में बीत जाती है बाल्यावस्था, बस खेलते मिलते रहते कूद जाते हैं। युवावस्था में तरुणाई में डूबकर तरुणाई उसमें अपन व्यस्त हो जाते हैं, और वृद्धावस्था में बस तरह की बीमारियां, ऐसे अनेक प्रकार की असमर्थताएं, शारीरिक असमर्थताएं, कमजोरी वो तो हमें घेरे रहती है। तो इसी तरह आम हम हमारी जिंदगी व्यतीत करते हैं। जन्म लेकर पुष्ट होना, श्वासोच्छ्वास करते रहना, दीर्घायु तक जीवित रहना, क्या सार्थकता इस नरजन्म की। मनुष्य जन्म लेकर केवल शरीर का पोषण कर मोटा हो जाना, मोटा बनना, केवल श्वासोच्छ्वास करते रहना, श्वास लेते रहना और उच्छ्वास डालते रहना, लंबी आयु तक जीवित रहना, क्या यही नरजन्म की सार्थकता है? इसीलिए पैदा हुए हैं? यही उद्देश्य है हमारे जीवन का? नहीं, हमारा उद्देश्य है सांची परमात्मा प्राप्ति ही नरजन्म का कर्तव्य यही। नहीं तो श्वान शुकर आदि जीवों की जीविका में क्या कमी। मनुष्य जन्म लेकर परमेश्वर की प्राप्ति करना, यही जीवन का सही प्रयोजन है। अरे हमारा जन्म ही भक्ति करने के लिए हुआ है, मनुष्य का जन्म ही हमें भक्ति करने के लिए दिया गया है। अन्यथा ये बाकी के जो प्राणी जात है, सुअर, कुत्ते आदि जो चतुष्पाद प्राणी या पंछी, इसमें हमें फर्क क्या है? ए गाय बैल भैंसे, क्या फर्क है उनमें और हमें? वो भी अपना पेट भरते हैं, श्वान भी अपना पेट भरते, यथेच्छ प्रजा उत्पादन करते। फिर नरदेह का क्या महत्व रहते? साम्य स्थिति उभयों की। अगर उनके जानवरों के जैसा ही अपना जीवन व्यतीत करना है या बिताना है, तो वो श्वानों में, अन्य प्रजातियों में वो तो भोग योनि बोली जाती है, हमारी योग योनि है। तो उनमें और हमें फर्क क्या रहा? श्वान भी अपना पेट भरते हैं, वंश विस्तार वो भी यथेच्छ करते हैं। यदि हम भी केवल ऐसा ही जीवन जिए तो फिर हम में और कुत्ते के योनि में कौन सा अंतर रह गया भाई? नर देह की क्या महत्ता रह गई, इसका आप विचार करिए। पिंड पोषण तथा मैथुन, यही यदि नर देह के साधन, यदि यही इस जन्म का प्रयोजन, फिर तो जन्म लेना ही निरर्थक, फिजूल का है। नर जन्म में आकर केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही प्राप्त करना है, तो फिर वह नर जन्म फिजूल का है, व्यर्थ है, अर्थहीन है, उसमें कोई मतलब नहीं रहा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन अपाय, ये अपाय है। इसमें होते ही आयुष्य क्षय। फिर श्वान मानव में भेद क्या हो कीजिए निर्णय विवेक पूर्वक। सिर्फ हमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन्हीं में ही अपना जीवन व्यतीत करना है या हो रहा होगा, तो मनुष्य में और जानवरों में कौन सा फर्क रहेगा आप बोलिए? इसका हमारे सत असत विवेक बुद्धि पूर्वक इस पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे हमारे जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए पहले। यदि नरदेह की यही सफलता होती, फिर उत्तरो जन्म में भी कौन सी धोखनी भी शाश्वतवास करती, श्वान भी करते पुष्टता, शरीर की पुष्टता। तरु जन्म यानी वृक्ष के योनि, वृक्ष के योनि में जन्म लेना। अगर मनुष्य जन्म में आकर यदि केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही साध्य करना हो, तो फिर वृक्ष की योनि में और अपना मनुष्य जन्म में की योनि में फर्क क्या रह गया? वृक्ष योनि में क्या कमी रहेगी? अरे निर्जीव जो धोकनी है, उसको फूकनी बोलते हैं, वो भी तो श्वासोच्छ्वास करती है, फूकते ना उसको।
वो भी करती है, श्वान, सुअर, वो भी अपना पेट भरते ही है ना। तो फिर अब उनमें और हमें फर्क क्या है मनुष्य प्राणी मुक्त, वह निर्भय है स्वतंत्र, वह शाश्वत हो रहे यह ज्ञात, सफलता यही इस नरजन्म की। मानव मूल में ही मुक्त तथा देहातीत है, वह देह बंधन से परे ऐसा मुक्त प्राणी है। वह अनादि अनंत चिरंतन और शाश्वत है। मानव की अंतरात्मा को यह ज्ञात होना, यही मानव जन्म की सफलता है। फिर से मैं दोहराता हूं, ये वो भी है मनुष्य प्राणी मुक्त, वह निर्भय है और स्वतंत्र, वह शाश्वत रहे यह ज्ञात, सफलता यही इस नरजन्म की। ये हमें हमेशा सवाल पढ़ने गिरते रहने चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या उद्देश्य है मेरे जन्म लेने का, आया कहां से, है कौन, नरजन्म का क्या कारण। इसका मर्म जो जाने वही प्रवीण, बाकी सब झूठा जंजाल। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस जगत में नर जन्म लेकर आने का क्या प्रयोजन है, इस प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मानव जन्म ही क्यों मुझे मिला है, वो क्यों मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई नर जन्म ये सबसे श्रेष्ठ कैसा है, इस विश्व की मूल्य जो चैतन्य शक्ति है वो कौन सी है, इस प्रकृति का कारोबार कैसे चलता है, इस विश्व के निर्मिति का क्या प्रयोजन है। ये जो प्रकृति है, ये विश्व है जो हमें दृश्यजात सब दिखता है, इसका व्यवस्थापन कौन करता है और कैसे होता है, ये कौन सी वो ऊर्जा शक्ति है जिसके द्वारा ये विचार दृष्टिगोचर हो जाता है। ऐसे विविध प्रश्नों के उत्तर की खोज कर, उसका उत्तर का शोध लेकर इस विश्व का मूल परमात्मा अर्थात परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ जो परब्रह्म है, ये वो जिसका इसका अस्तित्व जो जानेगा उसे ही प्रवीण समझना चाहिए। अन्यथा केवल जन्म लेना, मर जाना और इसी फेरे में, जन्म मृत्यु के फेरे में पड़े रहना, यही शेष रह जाता है। अन्य प्राणी और हमारे प्राणी हमारे जीवन में कोई फर्क होता ही नहीं है उसमें। जैसी नंदा दीप की ज्योति आदि अंत में एक समान दिखती, पर प्रतिक्षण बदलती रहती स्थिति वही वैसी ही वो देह की। जिस प्रकार नंदादीप है, जैसे ये दिया अभी जल रहा है, नंदादीप की ज्योति बाती के आरंभ में से ऊपर छोर तक एक सी ही प्रतीत होती है। देखिए यहां से लेके यहां तक एक लगती है हमें, लेकिन वो हर क्षण बदलती रहती है, नीचे से ऊर्जा लेकर ऊपर 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 जाती रहती है। देह का भी ऐसा एक क्षणोक्षण, हर एक क्षण भर में वो हमेशा बदलते रहता है। आज हम जो हाँ बैठे हैं, 1 घंटे के बाद वो अवस्था वैसी रहेगी या नहीं, क्योंकि ये जीवन का 1 घंटा बीत गया। ऐसे दिन बदल जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, बदलाव हर क्षण में बदलाव होता है। ये जो ज्योत है, ज्योत का यहाँ तक के अपने बाती के छोर से ऊपर तक का प्रवास, ये भी क्षण क्षण में बदलते रहता है। ये पहले समझना चाहिए। बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य अवस्था, ये तो प्रकट जन समझता, पर स्वाभाविक रूप में आता जाता जान न पाता कोई कभी भी। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये देह की 3 अवस्थाएं हैं। ये सभी को ज्ञात है, परंतु वे केवल एक क्षण में ही नहीं आती। वे कब प्रवेश करती है और कब जाती है हमें ध्यान नहीं होता है। जैसे हमारा कोई दोस्त बहुत दिन के साथ बाद मिले या कोई रिश्तेदार मिले, 10 साल के बाद मिले, अरे तू बहुत बदल गया,
क्योंकि उसने 10 साल के अंतराल के बाद हमें देखा है। हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे कैसे बदलते बदलते जाते हैं। कब बुढ़ापा हमें घेर लेता है पता नहीं चलता। जीवन जीने का रह जाता है। और जीवन कैसे जीने का है? मजा मौज मस्ती करने के लिए नहीं। अभी 2024 बीतने को आया है, 2-3 दिन में होगा 2025 चालू हो जाएगा। बड़ा दिखाना है, शराब मस्ती बिस्ती चलती रहेगी। को बड़ी बड़ी बोतलें फूटेगी, नाच गाना सब होगा। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? अरे आखिर रात जाग कर भगवान का ये करो, जश्न मनाओ भगवान के नाम का। यही तो जीवन का उद्देश्य है। खैर, यही सबको, साईं भक्तों को सद्बुद्धि दे। हमारा जीवन का उद्देश्य जानने के लिए बाबा हमें प्रेरित करे। इसी प्रार्थना के साथ आज का अपना एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम हाजिर हो जाएंगे, अध्याय 8, वो भी 19 यहां से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।